बाउंस बैक तो छोड़ो, प्राइस ने इतना नीचे तक डिप मार दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें क्या पता चल रहा है प्रीमियम का चार्ट देख के कि प्रीमियम भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रीमियम में हमें हेल्दी डाइवर्जेंस नोटिस नहीं हो रहे हैं। सो गाइज अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं फटाफट से जिम। तो आज हम लोग करेंगे लेग्स। अभी से चलते हैं जिम। I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. जिम में पुलिस आ चुकी है। पुलिस वाले क्यों आए हैं? पुलिस वाले यहाँ पे रेड पड़ी हुई इसके चक्कर में। Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. And now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. World to me. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh. Thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. One hour later. चिकन मोमोज ईटिंग। बहुत ग्रेवी हो रही है। बहुत सही टेस्ट है इसका। The next day.
सो गाइस मार्केट अभी फ़िलहाल 11:30 का टाइम हो रहा है, 2 घंटे मार्केट को हो चुके हैं और अपना क्या हो रखा है फ़िलहाल कि प्राइस थोड़ा चॉपी बिहेव कर रहा है। स्टार्टिंग में ऊपर गया, फिर उसके बाद सेलिंग स्विंग बनाया और सेलिंग स्विंग के बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस वापस बाउंस बैक करेगा तो हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन बाउंस बैक तो छोड़ो, प्राइस ने इतना नीचे तक डिप मार दिया कि डे लो भी ब्रेक कर दिया। डे लो ब्रेक करने के बाद अभी सपोर्ट एक्टिविटी दिखा तो रहा है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न पे हम कोई ना कोई अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। लेट्स सी अगर कोई ट्रेड बनेगी तो आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा और जैसे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा आप लोगों को बता दूंगा। सो गाइस अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि होता है हमारा प्रीमियम में डाइवर्जेंस कैसे आती है। तो ऑप्शन बाइंग में ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है अगर आप प्रीमियम में डाइवर्जेंस नोटिस करने लग जाओगे। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स की तरफ, और चार्ट्स की तरफ चलते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन में डाइवर्जेंस कैसे हम नोटिस करते हैं। सो गाइस जब हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो स्पॉट प्राइस तो देखना ही पड़ता है कि स्पॉट प्राइस कैसे मूव कर रहा है, ऊपर डायरेक्शन है फिर नीचे डायरेक्शन है, किस टाइप की कैंडल्स बन रही हैं और कैसा मोमेंटम आ रहा है प्राइस में। उसी के साथ साथ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग ऑप्शन के प्राइस को कैसे देख रहे हैं, जो प्रीमियम होता है उसे हम कैसे देख रहे हैं। तो प्रीमियम यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेट कर रहा है या फिर प्रीमियम एक डायरेक्शन में अलग भाग रहा है या फिर नीचे जा रहा है या फिर स्पॉट को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको साथ साथ ध्यान रखनी पड़ती हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मेनली। तो हम आज क्या नोटिस करेंगे कि डाइवर्जेंस कैसे आता है प्राइस में। तो डाइवर्जेंस देखने के लिए हमें सिंपल क्या देखना है कि ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग वॉल्यूम इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आ चुके हैं कि वॉल्यूम किस कैंडल में कैसा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है लोगों का कि ये ग्रीन और जो रेड है ये क्या दिखा रहा है कि इसमें सेलिंग हुई है या फिर इसमें बाइंग हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इन वॉल्यूम्स के कलर्स को ब्लैक कर देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बेसिक वॉल्यूम्स हैं। अब इसमें कोई मैटर नहीं करता कि कलर कैसा है, बस ये शो करता है कि इस प्राइस में इस कैंडल में कितना वॉल्यूम आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वॉल्यूम वैल्यू, ठीक है। तो ये है कि किस कैंडल में कितना वॉल्यूम आया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है। अब देखो ये रेड कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं और ये पुट का चार्ट लगा रखा है मैंने फ़िलहाल। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी स्पॉट में और पुट के चार्ट में कैसी बनी, रेड कैंडल बनी। और उसके नेक्स्ट अब यहाँ पे प्रीमियम में आपको क्या नोटिस हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। क्यों मेरे को पता चला कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इसके 2-3 रीजंस हैं। इसका 2-3 रीज़न क्या है कि एक तो प्राइस पहले से ही सेलिंग नेचर में है, तो अब नेक्स्ट नेचर क्या है, मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड करेगा या फिर सपोर्ट क्रिएट करेगा। ये रीज़न नंबर 1 है। अब सेकंड रीज़न की तरफ चलते हैं। सेकंड रीज़न क्या है कि प्राइस सपोर्ट कैंडल्स बना रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट कैंडल्स बना रहा है तो इससे एक श्योरिटी हो जाती है कि प्राइस अभी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और थर्ड रीज़न क्या है, थर्ड रीज़न सबसे बड़ा है जो कि प्रीमियम में हमें डाइवर्जेंस नोटिस हो रहा है। अब यहाँ पे अगर पुट का चार्ट देखोगे, अब वैसे स्पॉट प्राइस देखोगे तो प्राइस धीरे धीरे करके सेल ऑफ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कैंडल्स के साथ ही आ रहा है लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस अपने हाईज ब्रेक नहीं कर पा रहा है। प्राइस ने यहाँ पे अपने लोज ब्रेक जरूर किए हैं लेकिन यहाँ पे अपने हाईज ब्रेक नहीं करे हैं प्राइस ने। तो ये हमें एक इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस रुक रहा है। यहाँ पे पुट का चार्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट प्राइस बना सकता है। तो ये एक हेल्दी डाइवर्जेंस होता है जो हमें नोटिस करना चाहिए पुट के चार्ट में भी, और मतलब कोई भी प्रीमियम के चार्ट में आपको नोटिस करना चाहिए। अब यहाँ पे साथ साथ क्या लगा लेंगे, 22,600 के यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, कॉल लगा लेते हैं। तो कॉल लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्राइस अपने लोज ब्रेक कर रहा है। अब प्रीमियम का कॉल प्रीमियम का अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हेल्दी कैंडल्स देखने को नहीं मिलेंगी और प्रीमियम पहले से ही क्या चल रहा है यहाँ पे ओवरसोल्ड वाले नेचर में चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर कॉल का चार्ट देखोगे तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, पहले से हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे तो हायर लो क्रिएशन हो चुका है कॉल स्पॉट प्राइस में, ठीक है। और तो कॉल के चार्ट में भी होना चाहिए था लेकिन कॉल के चार्ट में क्या है, सेम लो तक प्राइस ड्रैग हो चुका है, सेम लो तक प्राइस ड्रैग हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि कॉल प्रीमियम में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है फिलहाल। एकदम से कोई मोमेंटम गामा ब्लास्ट मूव आ जाता है तो प्रीमियम अच्छा खासा भाग सकता है, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग वाले मूव्स होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या पता चल रहा है प्रीमियम का चार्ट देख के कि प्रीमियम भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रीमियम में हमें हेल्दी डाइवर्जेंस नोटिस नहीं हो रहे हैं। डाइवर्जेंस इन द सेंस कि यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ग्रीन डोजी दिख रही है, ठीक है। और अगर प्रीमियम के चार्ट में देखेंगे तो ये रेड डोजी है। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं हम इसे, ठीक है। 2 डाइवर्जेंसेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये जो हमारा डाइवर्जेंस है नेगेटिव डाइवर्जेंस है। जो ये कैंडल है रेड वाली, यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा, रेड कैंडल दिखेगी और स्पॉट प्राइस में आपको क्या दिखेगा, ग्रीन कैंडल दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस नेगेटिव है फिलहाल,
तो हमें ये सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि पुट साइड का हमें प्रीमियम इतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा, क्योंकि वो अपने हाइस ब्रेक नहीं कर रहा है पुट का प्रीमियम। और यहाँ पे देखेंगे तो कॉल का चार्ट हमें अच्छा जाता हुआ तो मोमेंटम आएगा तो जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से सेटअप नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि ना तो ऑप्शन हायर लो का क्रिएशन करा जैसे स्पॉट में करा, और प्रीमियम का जो चार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए। तो गाइज ये कुछ रीजंस होते हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए अगर आप मार्केट में कुछ भी ट्रेड कर रहे हो तो इसी के साथ होप करता हूं गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। बाय।